उत्तर प्रदेश जैसे जैसे चुनावी वर्ष की तरफ आगे बढ़ रहा है, यहाँ की राजनीति आक्रामक होती जा रही है। विपक्ष लगातार बीजेपी यानी सरकार पर हमलावर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी मौजूद हैं। सर, आज लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेरणा स्थल का जो है उद्घाटन किया है। उसमें जो मूर्तियां लगी हैं 3 ब्राह्मण नेताओं की हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो है जो ब्राह्मण विधायक हैं उनकी एक बड़ी बैठक हुई। तो क्या बीजेपी से जो ब्राह्मण है वो छिटक रहे हैं या बात कुछ और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठक दल और डबल इंजन की सरकार इस संविधान के खिलाफ काम कर रही है और इनसे पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता नाराज़ है, क्योंकि इन्होंने संविधान के साथ धोखा दिया है। 400 पार की सीटें मांग रहे थे संविधान को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक दिया है। 400 के पार नहीं बल्कि इनको 240 सीटें मिली और उत्तर प्रदेश ने इनका दिल्ली का रास्ता बंद किया, क्योंकि ये अपने आप को इतना बहादुर मानते हैं कि हमने भगवान राम को लाया है। भगवान राम को लाने वाले को झटका भगवान राम के लोग अयोध्या में ही दे दिए। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विफल हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने एक और बयान आज दिया। उन्होंने कहा जो उत्तर प्रदेश पहले खराब कानून व्यवस्था को लेकर के जाना जाता था, आज वहाँ पर चौतरफा विकास हो रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था तो यहीं से आप ले लीजिए विधायक कुलदीप सेंगर से। कुलदीप सेंगर ने एक महिला के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो सदैव सरकार से भी अदालत से भी न्याय की भीख मांगती रही। उसे आज तक न्याय नहीं मिला। और यही नहीं, इस पीड़ित महिला के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में इतने ज़बरदस्त रेप हुए हैं और रेप की घटनाएं ये सामूहिक रेप भी हुए हैं। यहाँ तक कि रेपकारी लोग सड़कों पर घूमते रहे और पीड़ित परिवार के लोग, उनके माता पिता या भाई वो जेल गए हैं, लेकिन रेपकारी सड़कों पर घूमती रही और उसका पुलिस कुछ नहीं कर सकी। सरकार के पास भी न्याय मांगने के लिए लोग गए, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से इस प्रक्रिया को विफल कर दिया। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज स्थापित है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है। बीजेपी के मंत्री दया शंकर सिंह, उन्होंने एक बयान दिया, स्टेटमेंट जारी किया है कि जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कुलदीप सेंगर के पक्ष में, वो सही फैसला दिया है। ये अदालत का मामला है, लेकिन जब सही फैसला था तो पीड़िता धरने पर क्यों बैठी? पीड़िता का धरने पर बैठना ही नाइंसाफ़ी है। और उसे पुलिस पकड़ी और रो रही है, दर दर की ठोकर खा रही है, और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संगठक दल के लोग खिल्लियाँ ले रहे हैं। महिलाओं का अपमान इन्होंने सदैव किया है। महिलाएं बढ़ न सके, महिलाएं रोजगार में ना जा सके, महिलाएं हमेशा पीड़ित रहे। यहाँ तक कि इन्होंने महिलाओं को पढ़ने का राइट्स भी नहीं दिया था। ये जिस संविधान को मानते हैं, मनुस्मृति को, मनुस्मृति महिलाओं को पढ़ने का राइट्स नहीं दिया। ये तो महात्मा ज्योतिबा राव फूले, उनकी पत्नी महात्मा सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक प्रोपोगंडा तैयार किया गया है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है, ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल आज ही नहीं, इनके बहुत पुराने बन चुके हैं। इन्होंने सदैव पीडीए के लोगों का अपमान किया है। पीडीए के जितने भी महापुरुष रहे हैं, पेरियार से लेकर के महात्मा ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, राजर्षि छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जिन लोगों ने पीडीए को सही रास्ते पर ले आने का काम किया, जिन लोगों ने शिक्षा से, सामाजिक असमानता से
दूर करने का कार्य किया है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमेशा जो है गालियों से बात किया है। ये पीडीए के लोगों से नफरत करने वाले लोग हैं। पीडीए के लोगों को झांसा दे करके अपनी सरकार बनाएं। आज जनता पूरी तरह से सफल समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नकारात्मक पीडीए के लोगों के बारे में सोचती है। पीडीए एक ऐसा संगठन है जो सदैव पीछे पॉजिटिव सकारात्मक सोच, जो देश का संविधान कहता है उसके अनुकूल देश और प्रदेश चलना चाहिए। कप सिरप मामले पर अभी आपकी पार्टी के तमाम विधायकों ने सदन में बड़ा हल्ला बोल किया, बुलडोजर एक्शन की मांग की। सीएम ने भी कहा कि वो जो लोग हैं बचेंगे नहीं, लेकिन अभी किसी प्रकार का एक्शन नहीं हो। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर मांग की कि जो माफिया हैं, जो आरोपी, अगर उनके खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। क्या वजह है कि सरकार, आप लोग लगातार मांग कर रहे हो, सरकार इस बार मौन है? भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश राज्य ये बीमारू राज्य बन चुका है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी पूरे उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य घोषित कर दिया है। एक कप सिरप देश के लिए, प्रदेश के लिए और यहाँ तक कि दूसरी कंट्री में भी इनके सप्लाई हुए हैं। ये जहर हैं, जहर पिला करके लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। आज आए दिन जहाँ भी देख लीजिए, जहाँ भी ये दवाएं जहर के रूप में गई हैं, कप सिरप के रूप में, लोगों का अटैक कहीं 25 साल में, कहीं 30 साल में, कहीं 40 साल के अंदर अटैक का पता ही नहीं चल रहा है। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मृत्यु क्यों लोगों की हो रही है। इसलिए ये जहर की तरह जो कप और सिरप को लोगों के पास गलत तरीके से फर्जी संगठनों के माध्यम से, फर्जी बाड़ा के माध्यम से भेजने का काम किया है, उन्हें चिन्हित करके उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी को दूरबीन से भी अपराधी नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो लोग तो अखिलेश जी के साथ की फ़ोटो लेकर के घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये जो आलोक सिपाही और जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और आप लोग लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास बहुत सारे फोटो हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी फोटो है, तो क्या वो भी साजिश करता है? सवाल फोटो से नहीं है, सरकार है, इनकी जांच सीबीआई से क्यों नहीं कराते? मैं मांग करता हूं सीबीआई से जांच करा दें, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा और सभी अपराधियों पर, जो सीबीआई निकाले अपराधी हैं, उन पर जो है बुलडोजर चल जाए। सदन में योगी जी ने कहा अब उत्तर प्रदेश में ना दंगा है, ना कर्फ्यू है, सब कुछ चंगा है। आप भी तमाम जिलों का दौरा करते हैं, क्या लग रहा है कि सब वास्तव में सब खुशहाल हैं? गांव की गलियों में निकले, पता चल जाएगा। नफरत पैदा करने वाले लोग झूठा वसुधैव कुटुंबकम का नारा देंगे और समाज में नफरत पैदा करेंगे, जातियों को जात में बांटेंगे। यही काम भारत के संविधान में, जो हमारी गैर बराबरी थी, संविधान ये कहता है समता, स्वतंत्रता और भाईचारा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने देश का भाईचारा बिगाड़ा है। एक दूसरे से नफरत कराने के लिए इन्होंने अपनी सांप्रदायिक मुद्दे को तेज किया है। इसलिए ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा इस देश में समाप्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नफरत की आग में पूरे देश और प्रदेश को झोंक दिया है। आने वाले दिनों में जनता अब समझ चुकी है कि नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, लोगों की अच्छी पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे, ये स्कूल बंद करने की बात करेंगे कि पीडीए के लोग, गरीब लोग ना पढ़ पाएं, पीडीए के लोग नौकरियों में ना जा सके। मैं सवाल पूछता हूं आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल के तमाम उन नायकों से भी और आने वाले तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ, उत्तर प्रदेश ने 4 भर्तियों में 30,000 पीडीए की भर्ती को अकेले खा गई। प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में क्या हुआ? पीडीए के लोगों की नौकरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छीन लिया।
लखीमपुर खीरी में सहकारी बैंक की भर्ती में छीन लिया। गोरखपुर और बांदा विश्वविद्यालय में पूरे पीडीए की नौकरी को, एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी को छीन लिया। अभी राजस्व लेखपाल की वैकेंसी में किस प्रकार से दखलंदाजी आरक्षण के साथ हुई। अभी स्वास्थ्य विभाग की भी नौकरी निकली जिसमें पीडीए में पिछड़ी जाति का कोई भी आरक्षण नहीं, शून्य में। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एसडीआई की भर्ती में इन्होंने आरक्षण की अनदेखी की, जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग की भर्तियों में ये अंदर खाने में छेड़खानी करके पीडीए के लोगों के साथ धोखा, उनकी नौकरियों को अपने लोगों में बांटने का काम किया है। अब पीडीए के लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं जो लेखपाल भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी है उसको सुधारेंगे और दोषियों पर कार्रवाई भी करवाएंगे। मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से भी और जितने भी उसमें अपने आप को पिछड़ी जात से संबंधित मानते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जो 4 भर्तियों में 30,000 से अधिक नौकरियां पीडीए की खा गए हैं, अगर केशव मौर्य में और पंकज चौधरी में दम है तो पिछड़ी जातियों की वोट के नौकरियों को पिछड़ों में बांट दे। अगड़ों से लेकर के जहां पर दिया गया है वहां से नौकरियां लेकर के जो प्रतिभाशाली लोग थे, जो काबिल लोग थे, जिन पर उत्तर प्रदेश का कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी टीचर्स की भर्ती को संज्ञान में लिया जाए। इसकी चयन प्रक्रिया गलत हुई है, इसमें काबिल लड़कों को बाहर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के कहने के बावजूद भी ये बैकडोर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। उसमें केशव मौर्य में अगर दम है तो पिछड़ी जातियों की नौकरियों को वो अलग कर दे, लोक सेवा आयोग से पीडीए की हिस्सा दिलवा दे और तमाम जितनी भी नौकरियां हैं, तमाम जितने जगहों पर अपमान हो रहा है, उनका सम्मान पीडीए के माध्यम से दिलवा दे। अगर हिम्मत हो तो सामने आ जाए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सदस्य श्यामलाल पाल थे जिन्हें आप सीधे तौर पर सुन रहे थे। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।